हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आगे चल के उनको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनके पास भी ये जानकारी पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो 562 पदों पर जो है ये वैकेंसी निकाली जाएगी। और कौन-कौन से वे सब्जेक्ट हैं जिससे अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफ़ाई किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को बताना है। अगर आप यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है, तो इसको लेकर हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं तो। अगर आप जानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में उम्मीद है कि आप सारी चीज़ें यूजीसी नेट के बारे में जान जाएंगे कि यूजीसी नेट होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन-कौन से अभ्यर्थी यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मैंने उस वीडियो में दिया है। साथ ही साथ देखिए, जो अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं और वो आगे चलकर नेट करना चाहते हैं या फिर एमए करना चाहते हैं, तो उसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि यूजीसी नेट वर्सेस बीएड करके मैंने एक वीडियो बनाया जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बीएड करना चाहते हैं या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने ये बताया है कि यूजीसी नेट या फिर बीएड से सबसे पहले नौकरी किससे आपको मिलती है और किससे ज़्यादा संभावना है कि आपको, अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, अगर आपने बीएड की डिग्री आपने लिया है, तो किससे आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। इस पर भी मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, तो आप इन सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपको आपके पास यूजीसी नेट का ई सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं और अगर आप पीएसयूज में सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं, तो इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये फॉर्म जो है अभी चल ही रहा है, 24 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे कि जो अभ्यर्थी उसमें एलिजिबल होंगे वो भर सकेंगे। वहाँ पर देखिए, हर विषय में लगभग बहुत सारे विषय हैं, 4-5 विषय हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए कि अगर आप उस विषय के विद्यार्थी हैं तो आपसे ये फॉर्म छूटने ना पाए, आप भर सकें। देखिए, हमारा वीडियो बनाने का केवल और केवल यही मतलब होता है कि जो अभ्यर्थी बहुत सारी चीज़ों से परिचित नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए कि कौन सा फॉर्म, पीएसयूज वगैरह का भी फॉर्म आता रहता है। आप सभी को पता है कि अगर आपने एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आप सभी को जैसा कि पता ही होगा कि जो यूजीसी नेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम रहने वाली है। तो इससे देखिए बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो फ़ायदे को लेकर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये राजकीय इंटर कॉलेज में 562 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी और ये खबर है उत्तर प्रदेश की यानी यूपी की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 171 राजकीय जो महाविद्यालय होते हैं उसमें 562 पद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के देखने को मिलने वाले हैं। और ये देखिए, अध्याचन पहुँच चुका है और बहुत ही जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि कौन कौन से वे अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि उनके पास डिग्री तो होती है बट वो नहीं जानते हैं कि कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मिनिमम जो क्राइटेरिया रहनी चाहिए इसमें है कि अगर आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या अगर आपने पीएचडी कर लिया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। अब हम देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि देखिए 23 विषयों से जो है रिक्त पदों का जो अध्याचन है वो आयोग को भेज दिया गया है। यूपीपीएससी आयोग जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है। तो अब हम जो जरूरी चीज़ें हैं, यानी कौन कौन से विषय हैं जिसमें अगर हमने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 23 विषयों से निकाले गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें सर्वाधिक, तो यहाँ पर कॉमर्स का आप देख सकते हैं, वाणिज्य के सर्वाधिक 65 पद हैं। साथ ही साथ अंग्रेजी के देख सकते हैं 47 हैं। साथ ही साथ समाजशास्त्र के आप देख सकते हैं 43 है। रसायन विज्ञान व हिंदी की हम बात करें तो यहाँ पर 41 पद हैं, यानी 41 रसायन विज्ञान के और 41 हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का आप देख सकते हैं 37। अगर आपने यूजीसी नेट अर्थशास्त्र में किया यानी इकोनॉमी में किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ साथ वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, गणित व शारीरिक शिक्षा के 33 पदों पर ये जो विज्ञापन है वो जारी होने वाले हैं। राजनीति विज्ञान की बात करें तो 29, इतिहास की बात करें तो 23, भूगोल की बात करें तो 22, गृह विज्ञान को लेकर बात करें तो 20 पदों पर ये भर्ती निकाली जाएगी। साथ ही साथ मनोविज्ञान व संस्कृत के 17 पदों पर ये वैकेंसी निकलेगी, ठीक है।
और भौतिकी के 14 और पद खाली हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये पद निकलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिक्षा शास्त्र के 6, उर्दू, संस्कृत, वादन व सांख्यिकी के 1-1, कंप्यूटर और साइंस व पर्शियन के 1-1 पद खाली हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये कुल मिलाकर 65 जो है अध्याचन में वाणिज्य के सर्वाधिक पद हैं, यानी जो कॉमर्स हैं इसमें सर्वाधिक कॉमर्स के पद हैं। अगर आपने कॉमर्स से यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो आपके लिए काफ़ी सुनहरा मौका है। ठीक है, तो देखिए ये मौका आपको बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देना है। अभी फिलहाल आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो विज्ञापन है बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जो अध्याचन है आयोग को ऑनलाइन भेज दिया गया है। तो इसमें देखिए आप सभी को पता है कि जब ऑनलाइन चीज़ें होती है तो काफ़ी जल्दी से उसमें काम होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए ये सारी चीज़ें हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी जो एग्जाम को कंडक्ट कराता है उसका नाम है यूपीपीएससी आयोग। ठीक है, 23 विषयों के रिक्त पदों का अध्याचन ऑनलाइन भेज दिया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। देखिए यहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप दोनों में क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपको इसमें आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, ऐसे में आयोग के स्तर से जल्दी ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की 128 पदों पर भर्ती आई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 2022 को 384 पदों पर अध्याचन ऑफलाइन भेजा था। यानी कि यहाँ पर सब बताया जा रहा है कि कितने जोड़ पद भेजे गए हैं। बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूची ऑनलाइन भेजने को कहा, जिसके बाद में फिर से रिक्त पदों का जो समायोजित करते हुए जो पदों की संख्या है 562 हो गई। ठीक है, उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य के इंटर कॉलेज में वर्तमान में 2414 असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का ब्यौरा दिया गया है कि कितने पद खाली, कितने जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्तमान में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2414 जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वर्तमान में प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए काफ़ी सुनहरा मौका है आप सभी के पास जिनके हाथ में यूजीसी नेट सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो देखिए अगर आप इस बार यानी दिसंबर का अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और देखिए अगर ऐसा होता है कि ये जो विज्ञापन है थोड़ा सा इसमें अगर डिले हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने दिसंबर वाला अगर आप एग्ज़ाम देंगे, जो आप सभी को पता है कि जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आपका जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का हो जाएगा। तो अगर देखिए इसके बाद यानी एग्ज़ाम्स के बाद ये आपका अगर विज्ञापन जारी होता है तो आप सभी के लिए निश्चित तौर पर काफ़ी सुनहरा मौका होगा, क्योंकि देखिए भर्ती आती नहीं है। आप सभी को पता है कि कितना टाइम के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 2022 तक को जोड़कर यहाँ पर 2024 में वैकेंसी निकाली जा रही है। तो इस प्रकार से देखिए आप सभी के लिए काफ़ी सुनहरा मौका होगा। अगर ये थोड़ा सा और डिले हो जाता है तो निश्चित तौर पर देखिए उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलने वाला है जो अभ्यर्थी दिसंबर वाले एग्ज़ाम को दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगी हो कि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो मैंने वीडियोस बताए हैं आप एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिए अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो। ठीक है, और जो मैंने PSUs का बताया तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि देखिए अभी फॉर्म जो है वो 4 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर अंतिम तिथि रहने वाली है। तो देखिए PSUs वगैरह में आपको केवल और केवल एग्ज़ाम नहीं देना है, केवल और केवल आपका इंटरव्यू होगा। यूजीसी नेट के जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से ये आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप सरकारी अधिकारी बन जाएंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप सभी को सब्जेक्ट वाइज बताया है कि कौन से वे अभ्यर्थी हैं जो कि एलिजिबल हो सकते हैं यानी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, देखिए इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि अगर उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं पता है उनको तो जान सकें। ठीक है, थैंक यू।